नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। ये कहानी है मेरी और मेरी बॉस सोनल मैम की। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं उसे देखता ही रह गया। आगे क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बहुत जगह जॉब की तलाश की, लेकिन मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तभी मुझे एक फाइनेंस कंपनी में काम करने का मौका मिला। ये कंपनी शहर की जानी मानी कंपनी थी, जहाँ पर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन और इन्वेस्टमेंट प्लान जैसी सर्विसेज दी जाती थी। पहले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो दिल में एक अजीब सा उत्साह था। ऑफिस की बिल्डिंग बेहद मॉडर्न थी, शीशों से बनी ऊंची इमारत, रिसेप्शन पर क्लाइंट का आना जाना और हर जगह प्रोफेशनल माहौल। मैं अपने डेस्क पर बैठा ही था कि अचानक एक खूबसूरत सी औरत ऑफिस में आई। उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग थी कि पूरा माहौल बदल गया। वो थी कंपनी की मालकिन सोनल मैम, साड़ी में सजी, आत्मविश्वास से भरी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। पहली ही नजर में ये साफ था कि वो सिर्फ एक बिजनेस वुमन नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन थी। उन्होंने नए ज्वाइन किए हुए सभी लोगों से मुलाकात की। जब वो मेरी टेबल पर आई तो बोली, तो आदित्य, आपको कैसा लग रहा है हमारी कंपनी में? मैं थोड़ा नर्वस होकर बोला, मैम, यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, बस कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही जज्बा चाहिए, हमारे काम में डेडिकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। उनकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे वो सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि दिल से भी लोगों को समझती है। फाइनेंस कंपनी में काम करना आसान नहीं था। रोज नए क्लाइंट्स आते, कोई पर्सनल लोन चाहता, कोई अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपिटल और कोई अपना घर खरीदने के लिए होम लोन। मेरा काम था क्लाइंट को सही स्कीम समझाना, उनकी ईएमआई कैलकुलेट करना और उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्लानिंग के बारे में बताना। धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी। क्लाइंट मेरे समझाने के तरीके से खुश रहते और ईएमआई प्लान्स आसानी से अप्रूव हो जाते। सोनल मैम अक्सर मेरी तारीफ करती, आदित्य, तुम्हारे वर्ड्स में एक भरोसा है। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये ट्रस्ट का बिजनेस है और तुम ट्रस्ट बना लेते हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरे अंदर और एनर्जी आ जाती थी। समय बीतने लगा। मैं अक्सर देर तक ऑफिस रुक जाता, रिपोर्ट्स बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। कई बार सोनल मैम भी लेट तक ऑफिस में रहती। एक दिन रात को करीब 9 बजे मैं कॉन्फ्रेंस रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी वो अंदर आई और बोली, आदित्य, तुम अभी तक यहीं हो, घर नहीं जाना? मैं मुस्कुराकर बोला, बस मैम, प्रेजेंटेशन पूरी कर रहा हूँ, कल बोर्ड मेंबर को दिखाना है। वो मेरी टेबल के पास बैठ गई और बोली, तुम्हें पता है, जब मैंने ये कंपनी शुरू की थी तब मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस और 4 लोग थे। आज सैकड़ों एम्प्लॉइज है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उनकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ बॉस नहीं है बल्कि एक ड्रीमर है जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलना जानती है। उस रात हमारी बातें काम से शुरू होकर पर्सनल लाइफ तक पहुंच गई। उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ बातें बताई, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे सोसाइटी ने कहा कि अकेली औरत फाइनेंस कंपनी नहीं चला पाएगी, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। मैं उनकी बातें सुनता रहा और यकीन मानिए, उस रात मेरे रिस्पेक्ट का रूप बदलकर एडमायरेशन और शायद कहीं न कहीं प्यार में बदलने लगा। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी वो मुझे क्लाइंट्स मीटिंग्स में अपने साथ ले जाती, कभी हम साथ में फाइनेंस रिपोर्ट एनालाइज करते, कभी कैफे में बैठकर कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पर चर्चा करते। लेकिन इन सब के बीच हमारी आंखें बहुत कुछ कहने लगी थी। कई बार जब मैं उन्हें प्रेजेंटेशन समझाता तो उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी रहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, मैम, आप इतनी मेहनत करती है, कभी खुद के लिए वक्त निकालती है? उन्होंने हल्की हंसी में कहा, अब वक्त कहाँ है आदित्य, कंपनी ही मेरी जिंदगी है। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है आपकी मुस्कान में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमेशा सेफ रहे। वो मेरी तरफ देखती रही और बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में ही बहुत कुछ छुपा था। कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी थी। पूरे हॉल में रोशनी और उत्साह था। मैं कॉर्नर में खड़ा था। तभी सोनल मैम मेरे पास आई, धीरे से बोली, आदित्य, तुम्हें एक बात कहनी है। मैं चौंक गया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे बिना ये कंपनी अधूरी सी लगती है। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, मेरी स्ट्रेंथ हो। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैम,
फीलिंग्स तो मेरी भी वही है, लेकिन डरता था कि कहीं ये सिर्फ मेरी तरफ से ना हो। उस रात हम दोनों की जिंदगी बदल गई। अब ये रिश्ता सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का नहीं रहा, बल्कि एक गहरे प्यार में बदल चुका था। हम दोनों ने तय किया कि हमारा रिश्ता कभी कंपनी की प्रोफेशनलिज्म को अफेक्ट नहीं करेगा। ऑफिस में हम वही फॉर्मेट, रिस्पेक्ट रखते और बाहर मिलकर अपने रिश्ते को जीते। वो मुझे अक्सर कहती, फाइनेंस कंपनी सिर्फ पैसों का कारोबार नहीं है, ये ट्रस्ट का बिजनेस है और हमारा रिश्ता भी ट्रस्ट पर ही टिका है। हम साथ साथ क्लाइंट्स के लिए नए फाइनेंस प्लान बनाते, डिजिटल लोन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया, म्यूचुअल फंड अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। कंपनी की ग्रोथ कई गुना बढ़ गई। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है मेहनत जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्यार भी वही मिल जाता है जहाँ आप लिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। फाइनेंस कंपनी ने मुझे कैरियर दिया, रिस्पेक्ट दिया और सबसे बड़ी बात प्यार दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी और सोनल मैम की नहीं है। ये कहानी है उस भरोसे की, उस डेडिकेशन की और उस प्यार की जो सही समय पर आपकी जिंदगी बदल देता है। जैसे फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट का सही प्लान आपकी जिंदगी सिक्योर कर देता है, वैसे ही रिश्तों में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है।